होते हैं ना कि कोई भी रोग मैं ठीक कर दूंगा, उसका हार्ट बीट करता है, कभी हालत खराब हो जाती है। एक दिन में 1.5 लाख ट्रेड करता था। नमस्कार। ट्रेडिंग को लेके ये प्रॉब्ली मेरा लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की कुछ कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं दुनिया के जो बेस्ट ट्रेडर रह चुके हैं, जिम सिमंस, और दुनिया के जो बेस्ट इन्वेस्टर रह चुके हैं, मिस्टर वॉरेन बफेट, इन दोनों की एक एनालिसिस है। और इसके बाद आप खुद समझ लीजिएगा कि आपको ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, कबूतर, गरुड़, जो भी मेरी एनालिसिस थी, इसका एक लास्ट ये वीडियो है। शुरू करते हैं क्विकली। पिछले वीडियो में मैंने एक एनालिसिस करी थी कि एक शेयर अगर 10 रुपये से 100 रुपये गया है, उसमें इन्वेस्टर कितने पैसे बनाता है, ऑप्शन ट्रेडर कितने पैसे बनाता है, लॉन्ग शॉर्ट ट्रेडर कितने पैसे बनाता है, एंड सो ऑन। अगर एक ट्रेडर सब कुछ जानता है, अगर 5 पांडवों की सारी चीज़ें अगर उसमें है, तो बहुत सारे पैसे बना सकता है। A good trader who understands a lot of things and who gets timing right, his prices right and everything right, will anyway beat an investor. क्योंकि जब स्टॉक ऊपर नीचे जाता है तो ट्रेडर कैन मेक मोर मनी ऑब्वियसली एज सून एज यू पुट प्रोबेबिलिटीज टू इट। अगर आप उसमें प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं डिसीजन की कि अगर मैं 80% अज्यूम करूं, तो साफ पता चल जाता है कि जितने डिसीजन आप लेते हैं उतनी आपकी सक्सेस कम हो जाती है। फाइनली अगर 100, 200, 500 डिसीजन लेने हैं तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.1% हो जाती है अक्रॉस ऑल डिसीजंस। इसलिए लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में पैसा बनाना आसान नहीं होता है। लेकिन अब इस वीडियो में देखते हैं कि जो दुनिया के बेस्ट ट्रेडर रह चुके हैं, रेनेसां फंड वाले मिस्टर जिम सिमंस, उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, एंड ऑब्वियसली मिस्टर बफेट की परफॉर्मेंस कैसी थी। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सिंपल एक प्राइस एक्शन पकड़ा था, एक इंटरमीडिएट टॉप, एक बॉटम, एक हाई। इस एनालिसिस में मैं थोड़ा और बेसिक जैसा शेयर प्राइस एक्शन होता है वो पकड़ता हूँ। तो ये जो प्राइस एक्शन है, इसमें एक लॉन्ग शॉर्ट ट्रेडर और एक ऑप्शन ट्रेडर कितना पैसा बना सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन ट्रेडर बनाएगा करीब 30 रुपये, लेट्स से 100 डिसीजंस लेके, और एक लॉन्ग शॉर्ट ट्रेडर बनाएगा करीब 200 रुपये 22 डिसीजन लेके। लेकिन जो बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर है मिस्टर बफेट जैसा, वो 90 रुपये ही बनाएगा 2 डिसीजन लेके। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर हो गया ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का। लेकिन ये जो आर्किटेक्चर मैंने बनाया है, ये है एक शेयर को लेके। टिपिकली कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर होता है वो अक्रॉस शेयर्स काम करता है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम कितने शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं? 2, 4, एक सेक्टर में से 20 या अक्रॉस सेक्टर्स। तो अगर हम अज्यूम करें कि हम 3 से 4 सेक्टर्स देख सकते हैं, 50 शेयर समझ सकते हैं, तो इस तरह का एक स्कीमेटिक आता है। आप इमेजिन करिए कि अगर हज़ारों शेयर किसी को देखने हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसी को मैं बोलता हूँ, जब मैं कहता हूँ ना कि गरुड़ और सैटेलाइट, सैटेलाइट का मतलब हो गया कि कंप्यूटर्स, हाई एंड सर्वर्स, फास्ट मशीन्स, फास्ट एल्गोज, एंड ह्यूमन बीइंग जो समझता है ये सारी चीज़ें। तो यही जो तुलना मैंने करी है गरुड़ और सैटेलाइट के साथ वाली, वो यही इंसान है। तो ये जो 50 शेयर्स हो जाते हैं, तो कोई अगर 50 शेयर पूरे एफिशिएंटली ट्रेड करता है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। तो अगर 200 रुपया पर शेयर आपका बनता है और आप 22 डिसीजन लेते हैं, तो अगर 50 शेयर की बात हो रही है तो करीब 10,000 डिसीजन लेने पड़ते हैं, 10,000 ट्रेड्स, और करीब समझ लीजिए आप 1100 आपको डिसीजंस लेने हैं। ये है एक ग्रेट ट्रेडर। इसमें मैं प्रोबेबिलिटी की बात अभी नहीं करूंगा, वो अलग सवाल हो जाता है। इसमें सिर्फ कंपेयर करते हैं कि 2 लोग हैं जो 100% स्ट्राइक रेट है दोनों की। ग्रेट इन्वेस्टर जो 50 शेयर ही आप अगर पकड़ेंगे तो वो 50 शेयर नहीं करता है। ग्रेट इन्वेस्टर या तो अक्रॉस सेक्टर बेस्ट कंपनीज चुनता है या एक सेक्टर में ही काम करता है। तो एक ढंग का जो इन्वेस्टर होगा वो इतने सारे ट्रेड्स, इतने डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। उसका हमेशा अच्छे इन्वेस्टर का मतलब ही हो गया कि फोकस्ड है। अगर वो फोकस्ड है तो वो प्रॉबेबली 40 डिसीजन लेगा और सिर्फ
1800 रुपये बनाएगा। तो एक कमाल के ट्रेडर और एक कमाल के इन्वेस्टर में ये फ़र्क हमेशा रहेगा। तो अब दुनिया के बेस्ट ट्रेडर और दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर को लेके आते हैं इसमें। तो जिम सिमंस जिन्होंने रेनेसां कैपिटल शुरू करी थी, वो एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे, वो एक्चुअली कोड ब्रेकर थे, स्पाई नेटवर्क टाइप कुछ करते थे पहले अमेरिकन सरकार के साथ। उन्होंने वो छोड़ के करीब 1960s और 70s में जितना डेटा था शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, स्टॉक मार्केट, सब कुछ को महंगे कंप्यूटर, महंगे सर्वर, हार्ड डिस्क खरीद के फीड किया। पीएचडी मैथमेटिक्स, रॉकेट साइंस, फिज़िक्स के लोगों को साथ लाए और फिर उन्होंने एल्गोरिदम्स बनाए, एक एनालिसिस बनाई, पैटर्न्स बनाए कि ये होता है तो ये होना चाहिए एंड सो ऑन। उसको लेके उन्होंने एक फ़ंड लॉन्च किया जिसका नाम था मेडालियन फ़ंड। ये फ़ंड 66% कंपाउंड किया है 30, 35, 40 साल। 66%। ये क्लाइंट से बहुत ज़्यादा फीस भी लेते थे, लेकिन इनके क्लाइंट भी 36% कंपाउंड किए हैं ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द फंड। इसी दौरान मिस्टर बफेट 21% कंपाउंड किए हैं। तो अगर आप एक अच्छे ट्रेडर, सिस्टमैटिक ट्रेडर, जो एल्गो ट्रेडर्स हैं, जो आप और मैं हमारा कीबोर्ड दबाने के पहले ही ट्रेड करके निकल जाते हैं, चाहे हाई फ्रीक्वेंसी हो, चाहे पैटर्न रिकग्निशन हो, जो भी है, वो हमेशा एक आम इन्वेस्टर से ज़्यादा पैसे बनाते हैं। ये जिम सिमंस ने प्रूव किया है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जिम सिमंस ने जो किया है रेनेसां में, उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, लिमिटेशन, और ये मैं समझा दूँ आपको कि हम और आप वो बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़, उन्होंने बहुत हाई एंड कंप्यूटर्स, जिस ज़माने में बहुत महंगे होते थे, यूज़ किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जितनी चीज़ें आप आज सुनते हैं, उनका काफ़ी कुछ डेटा से रिलेटेड जितना काम है, प्रॉबेबली ही इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड जिन्होंने ये किया है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ही हैज़ टेकन इमोशन आउट ऑफ द इक्वेशन। हम लोग क्या है ना, डर, ईर्ष्या और लालच, इन तीनों से हम ड्राइव होते हैं जब हम इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं। और गिरते हुए बाजार में हम डर जाते हैं, हमारा दिल धड़कने लग जाता है। कंप्यूटर जब ट्रेड करता है ना, उसको इमोशन है ही नहीं, वो एक सेकंड वेट नहीं करता है। स्टॉप लॉस है, आउट, पैसा बन रहा है, राइड इट एंड सो ऑन, उनके लिमिट्स हैं। ह्यूमंस हम क्या हैं कि यार थोड़ा चल रहा है, थोड़ी देर और मैं पकड़ के रखता हूँ, गिर रहा है शायद वापस आ जाएगा, ये चीज़ हट जाती है। दिस इज द वन बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड अ मेडालियन फंड। जिम सिमंस का फंड एक दिन में 1.5 लाख ट्रेड करता था, 1.5 लाख ट्रेड्स अ डे, 150,000 डिसीजंस वन डे। मेरा अजम्पशन है कि मिस्टर बफेट शायद पूरे लाइफ टाइम में 1000 डिसीजन लिए होंगे, कम ही लिए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं लिए होंगे। तो आप नंबर ऑफ डिसीजंस, नंबर ऑफ ट्रेड्स का दोनों में फ़र्क देख लीजिए। पहला फ़र्क कंपाउंडिंग का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अपने लिए मिस्टर सिमंस ने 66% कंपाउंडिंग करी है, फॉर हिज इन्वेस्टर्स 36%। थर्ड लिमिटेशन जो मिस्टर सिमंस का है कि उन्होंने मेडालियन फंड को बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए 93 में बंदी कर दिया था। 93 के बाद ओनली एम्प्लॉयज़ और जिन्होंने पहले पैसे डाला था उन्हीं का पैसा मैनेज कर रहे हैं। और जहाँ तक मैंने सुना है, वो फंड की साइज़ उन्होंने 10 बिलियन में लिमिट कर रखी है। 10 बिलियन पे वो करीब 10 टाइम लेवरेज लेके 100 बिलियन का ग्रोथ चलाते हैं। तो द प्रॉब्लम विथ क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग इज़ कि उसकी एक फाइनाइट पूल ऑफ कैपिटल है, उससे ज़्यादा पैसा आप डिप्लॉय ही नहीं कर सकते। जैसे मेरे भी कुछ इंडिया में फ्रेंड्स हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग चलाते हैं, क्वांट चलाते हैं। 200-250-500 करोड़ से ज़्यादा चलाना बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर रिटर्न्स नहीं आती हैं। सो देयर इज़ अ साइज लिमिट टू क्वांट ट्रेडिंग। क्वांट ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि आप 100, 200, 500 बिलियन का रन कर लें और पैसे बनाएं। तो ये जो फ़र्क है बिटवीन एन इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी एंड a quantitative strategy is investing typically doesn't have size limits. You can still deploy the capital. Obviously size limit है कि आप 2-3 ट्रिलियन नहीं मैनेज कर सकते हैं सिर्फ एक मार्केट के लिए, आपको और डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा।
लेकिन बिटवीन अ क्वांट फंड एंड एन इन्वेस्टमेंट यू कैन डिप्लॉय मोर कैपिटल. क्वांट हैज़ अ साइज लिमिट, देयर इज अ बाउंड्री फंक्शन. और एक बहुत खास बात हुई 2020 में. जिम सिमंस ने मेडालियन फंड और 93 में बंद कर दिया. इन्वेस्टर्स ने आके उन्हें बोला कि हमें तो पैसे डालने हैं. तो उन्होंने 2 नए फंड लॉन्च किए थे पिछले 15-20 सालों में. एक है शायद रिनाइजा इक्विटी फंड, एक है रिनाइजा अल्फा फंड, समथिंग लाइक दैट. 2020 में जो फंड बाहर वालों के लिए बंद है वो 76% ऊपर था. बाकी 2 फंड 20 से, एक शायद 22% डाउन था, एक शायद 33% डाउन था, जिनमें बाहर के इन्वेस्टर्स फंड कर रहे थे. तो बाहर के इन्वेस्टर्स चिढ़ भी गए कि ये क्या मजाक है यार, आपका अपना इंटरनल फंड है, आपका पैसा तो ऊपर जा रहा है, हमारा पैसा डूब रहा है. तो काफ़ी रिडेम्पशन भी आए थे. सो यहाँ इनको एक कॉन्फ्लिक्ट भी है, लेकिन जो है सो है. फिर एक सवाल तो आप लोगों के जहन में आएगा ही कि किसने ज़्यादा पैसे बनाए, ट्रेडर ज़्यादा पैसे बना रहा है कि इन्वेस्टर ज़्यादा पैसे बना रहा है. तो जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने देखे हैं, जिम सिमंस जी का नेटवर्थ शायद 22-23 बिलियन डॉलर है, मिस्टर बफेट का नेटवर्थ 100 बिलियन से ऊपर है. लेकिन ये कंपेरेबल नहीं है. 2 रीज़न है इसकी. पहला, मिस्टर बफेट ने बहुत पहले शुरू किया था, 21% कंपाउंडिंग वो काफ़ी सालों से कर रहे हैं. मिस्टर सिमंस ने बहुत लेट शुरू किया था, 50 साल की उम्र के बाद उनका क्वांट फंड शुरू हुआ था. सो टाइमिंग वाइज दोनों में फ़र्क है. अगर मिस्टर सिमंस अपनी जो 30% कंपाउंडिंग अगर कंटिन्यू करें तो वो ऑब्वियसली मिस्टर बफेट को ओवरटेक कर सकते हैं. सो उसमें मैं कंपेरेबल दोनों का वेल्थ नहीं है. और लेकिन अगर आप टोटल वेल्थ आज के दिन देखें तो ऑब्वियसली मिस्टर बफेट हैज़ मेड मोर मनी. क्योंकि एक रीज़न अगर मैं कहूँ वो इसलिए ही है कि कोई साइज लिमिट नहीं है. ही इज़ डिप्लॉइंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल. एप्पल अगर 2-3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी है, आप 100 बिलियन का माल भी खरीद सकते हैं, 10 दिन में निकल जाएगा. इट्स वेरी लार्ज एंड लिक्विड. अब मज़े की बात, पूरे इंडिया में आप ट्विटर देखिएगा, बहुत सारे शोज़ देखिएगा कि लोग आके बोलते हैं कि मेरी ये स्ट्रैटेजी है, आप अपना लो, आपके पैसे बनेंगे. जिम सिमंस की जो स्ट्रैटेजी है ना, टॉप सीक्रेट है. किसी को वो अमृत नहीं देते हैं. फंड में इन्वेस्ट कर दो, मैं नहीं बताऊंगा मैं कैसे पैसे बनाता हूं. क्योंकि ट्रेडिंग क्या है ना, ज़ीरो सम गेम है. आपको अगर मुझे हराना है तो अगर आप तभी पैसे बना सकते हैं जब मैं पैसे खोऊंगा. अगर हम दोनों ही एक ही चीज़ करना शुरू कर देंगे बाज़ार में, अगर 100 ही रुपया ट्रेड में बनाने का है तो आधा आधा ही बनेगा. जितने ज़्यादा लोग आएंगे प्रॉफिट कम हो जाती है. इस पर मैं बहुत लंबा जिक्र मेरे कबूतर और पिजन्स वाले वीडियो में कर चुका हूँ, जो प्योरली बिहेवियर फाइनेंस पे है कि कबूतर एक एक करके आते हैं, एक साथ उड़ जाते हैं, और जिसकी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है वो कभी भी किसी से शेयर नहीं करेगा. मिस्टर बफेट की स्ट्रैटेजीज इज आउट इन दी ओपन. लाउड स्पीकर में वो बताते हैं कि वो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, पूरी दुनिया को मालूम है. सो अ गुड ट्रेडर विल नेवर शेयर हिज अमृत फॉर्मूला. इसीलिए अगर कोई भी आपको कोई स्पेसिफिक ट्रेड या कोई स्पेसिफिक आइडिया दे तो आप समझ लीजिए कि जो बाबा है ना कि कोई भी रोग मैं ठीक कर दूंगा, जो बेवकूफ़ बनाते हैं वही है. मुझे गजब वो एक मैंने आप लोगों को एक शायरी सुनाई थी कृष्ण बिहारी नूर जी की कि सच कभी घटे या बढ़े तो सच न रहे. सच कभी घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं. तो अगर कोई भी आपको कोई स्ट्रैटेजी बेच रहा है बढ़ा चढ़ा के, तो समझ लीजिए कि उसमें आपके पैसे नहीं बनेंगे, आप पैसे खोएंगे. ट्रेडिंग इज डन सीक्रेटली. कोई अपना मैजिक फॉर्मूला नहीं बताता है. एक और फ़र्क जो ऑब्वियसली मिस्टर सिमंस और मिस्टर बफेट की स्टाइल में है कि स्पीड. एनी एक्टिव ट्रेडिंग हैज़ टू बी फास्ट, whereas investing clearly is about patience. अगर आपने 0.1 नैनो सेकेंड भी मिस कर दिया या थोड़ा सा भी मिस कर दिया, आपका वो ट्रेड निकल जाएगा, आप लेट हो जाएंगे, आप पैसा खोएंगे. इसकी चर्चा भी मैं पहले कर चुका हूँ. फाइनली आपको मैंने ऑली से मिलाया, तो जो हमारा डॉगी है उसकी क्विक एनालिसिस एक बार वापस इसी फ्रेमवर्क में देख लेते हैं कि जिसकी हार्ट बीट ज़्यादा है वो जानवर कम जीता है. और ये हार्ट बीट वर्सेस लाइफ स्पैन के फ्रेमवर्क में
मैं एक्टिव ट्रेडिंग टू एक्टिव इन्वेस्टिंग का अगर फ्रेमवर्क डालूं, तो वो ट्रेडर जो बहुत सारे डिसीजंस एक साल में लेता है वो चूहे की तरह है, क्योंकि वो इमोशनल है, उसका हार्ट बीट करता है, कभी हालत ख़राब हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो बहुत सारे डिसीजन वाले ट्रेडर्स आम तौर पे ज़्यादा समय तक ट्रेड नहीं कर पाते हैं। मिस्टर बफेट इज़ ऑन द अदर साइड, वो व्हेल की तरह हैं, जितने कम डिसीशंस उतनी कम टेंशन, उतनी लॉन्ग उस एक्टिविटी की लाइफ स्पैन। यहां पर अगर मिस्टर सिमंस का आप फंड ले लें, मैं इसलिए फंड को मैंने बोल्ड किया है, उनका फंड बहुत सारे डिसीजन लेता है, लेकिन वो डिसीजन कंप्यूटर लेते हैं, नॉन इमोशनल हैं, छोटे ट्रेड्स करते हैं कि अगर एक स्टॉक ₹1 मूव कर रही है एक दिन में, ठीक है, वो सिर्फ पहले 10 पैसे में खेलते हैं, घुसते हैं, निकल जाते हैं, लॉस है, कट के निकल जाते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी करते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स करते हैं, नॉन इमोशनली करते हैं, कंप्यूटर करता है। और चूंकि ट्रेड की साइज और प्रॉफिट बहुत कम है, तो अब 10 पैसे में आपको बहुत सारे पैसे बनाने, तो आपको लेवरेज लेना पड़ता है। तो वो 8 से 10 टाइम लेवरेज लगा के, हाई रिस्क मैनेजमेंट करके, पूरा मॉनिटर करके तब ट्रेड करते हैं। मेरे और आप जैसे लोगों के लिए ये करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे शेयर्स देखना, बहुत सारे सेक्टर्स देखना, बहुत सारे मार्केट्स देखना, फिर हर शेयर में एक्टिविटी समझना, चार्ट पैटर्न समझना, एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल ही नहीं है इतने सारे डिसीजंस और एक कंप्यूटर को बीट करना। तो लॉन्ग टर्म ये करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अच्छा ट्रेडर ओवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन ही जाता है। कि अच्छा ट्रेडर होता है ना, तो पूंजी बढ़ जाती है, फिर डे इन डे आउट ट्रेड करना मुश्किल होता है। फिर दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि जब पूंजी बन जाती है ना, तो आप प्रिजर्वेशन मोड में चले जाते हैं कि पैसे बनाना भी है, अब मुझे बचाना भी है और बढ़ाना है। बनाने का काम हो चुका है, पैसे बन गए हैं, अब मुझे प्रिजर्व करके उनको बढ़ाना है, तो इन्वेस्ट करना सीख लेते हैं लोग। तो फाइनली यही है कि अब आप डिसाइड कर लीजिए कि ये सारी एनालिसिस में आप कौन हैं। आप अच्छे ट्रेडर हैं, आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, आप ऑप्शन समझते हैं, आप शॉर्ट टर्म समझते हैं, आप लॉन्ग टर्म समझते हैं, आप 3-4 दोस्त मिलकर अपनी एल्गोरिदम्स बना सकते हैं, ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है। और वो सेबी की रिपोर्ट से साफ समझ में आ गया था कि देश में सिर्फ 5,000 लोग हैं जो अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, जिनको एफएनओ ढंग से समझ में आता है, जो जल्दी घुस के जल्दी निकल जाते हैं। 40 लाख लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं यही करने की कि मैं जिम सिमंस बन जाऊंगा, मैं रेनोजो कैपिटल जैसा अपना फंड बना लूंगा या अपनी पूंजी बना लूंगा। वो पैसे खोएंगे। 5,000 वर्सेस 40 लाख, आप खुद ही समझ लीजिए ना क्या रेशियो है। तो अगर आपको सीखना है आप सीख सकते हैं, लेकिन प्रॉबेबिलिटी जीतने की बहुत कम होती है। लेकिन एक ढंग का ट्रेडर एक इन्वेस्टर से बेहतर पैसे बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जिम सिमंस जी ने प्रॉब्ली प्रूव कर दिया है। लेकिन बड़ा पैसा 2 ढंग से बनता है। कंपाउंडिंग रेट क्या है आपकी और कितने समय तक। आप 25% बना रहे हैं, मैं 20% बना रहा हूँ, लेकिन आपने सिर्फ 5 साल के लिए बनाया, मैंने 15 साल के लिए बनाया। आई विल बीट यू। तो अगर आप ट्रेडिंग में 40% बना रहे हैं, आप अगर 10 साल बना पाएँ, 20 साल बना पाएँ, देन यू विल हैंडसमली बीट मी। आप मुझे आराम से हराएंगे। लेकिन यहाँ कोई मेरी ना आपसे रेस है ना कुछ है, लेकिन मैं आपको उसे बता रहा हूँ कि अगर आप ट्रेड करना भी चाहते हैं तो सीखिए, मुश्किल है। और जिन लोगों से हम compete कर रहे हैं ना, वो दुनिया के धुरंधर हैं, दुनिया के धुरंधर, लाइक मिस्टर जिम सिमंस। तो कौन जीतेगा, मिस्टर सिमंस या मिस्टर बफेट? आप डिसाइड कर लीजिए, दोनों में आप में कौन है, नहीं है। लेकिन लॉन्गर टर्म एक ट्रेडर इन्वेस्टर बन ही जाता है।